नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 11वीं रामायणी की साखी पर विचार कर रहे थे। रामायणी की चौपाइयों पर विचार हो चुका था। साखी फिर से एक बार पढ़ देते हैं। मुआ है मर जा हुगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, सहिदानी रहिगो बोल। देखिए, इसमें शब्द मुआ है कहा गया है, मुआ हो नहीं कहा गया है। मुआ है, मुआ है का मतलब सब मरे हैं। हमारे आपके पहले सब मरे हैं, मर जाओगे। हम आप भी मर ही जाएंगे। मुए की बाजी ढोल, चारों तरफ मुए मुए की ही ढोल बज रही है। आगे आप देखेंगे कहीं मिलेगा आपको कि जिस घर में जितना ही बधावा बजता है उतना ही शोक बधावा भी बजता है। क्या मतलब हुआ? जितना ही किसी घर में पैदाइश होगी उतनी ही मौत भी होगी, क्योंकि जो आया है वो मरेगा जरूर। तो मुआ है मर जा हुगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया। हम लोग स्वप्न देखते हैं, सोते में स्वप्न देखते हैं। कुछ स्वप्न अच्छे देखते हैं, कुछ बुरे देखते हैं। जो बुरे स्वप्न देखते हैं तो डरते हैं और जगने पर यह कामना करते हैं कि ऐसा स्वप्न में भी ना हमको दिखाई दे कभी। उसी तरह से जब हम कोई अच्छा स्वप्न देखते हैं और जगते हैं तब सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाता। तो यह क्या है? ऐसा होता नहीं है, न वैसा होता है न ऐसा होता है। उसी तरह से यह संसार है। यह संसार सपने का स्नेही है। इस संसार को जिसको हम स्नेही समझ रहे हैं, स्नेही समझ रहे हैं, प्यारा समझ रहे हैं, यह सपने वाला प्यारा है। क्योंकि मुआ, मु, 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 मुआ है मर जाओगे, तो स्वप्न ही तो हुआ, सब खत्म हो जाएगा। तो स्वप्न सपन सने ही जग भया, सहिदानी रहिगो बोल। सहिदानी क्या है? यह शब्द चलन में नहीं है लेकिन है। चलन में नहीं है, हम लोग इसको प्रयोग नहीं करते हैं। आज का हम लोग इसके लिए प्रयोग कर रहे हैं निशानी, पहचान, परिचय। सहिदानी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। रामचरितमानस में याद होगा आपको, सुंदरकांड बहुत पढ़ा जाता है। यह मुद्रिका मात मैं आनी, दीन राम तुम कहूं सहिदानी। हम इसका अर्थ यह लगा के आगे बढ़ जाते हैं कि राम ने यह तुमको पहचान दिया है। मतलब इस मुद्रिका से मुद्रिका इसलिए दिया है कि तुम ये जान लो कि ये राम वाली है। तो जब जान लोगी कि ये राम वाली है तो हम पर तुम्हें भरोसा हो जाएगा। सहिदानी का
पहचान अर्थ नहीं है, सैदानी का परिचय अर्थ नहीं है, सैदानी का निशानी अर्थ नहीं है। सैदानी का अर्थ बहुत व्यापक है। मुद्रिका बहुत होती है, बाजार में बहुत बिकती है, तो उसमें से वह मुद्रिका जो किसी एक की पहचान हो सकती है, सैदानी हो सकती है, वो कौन हो सकती है? कैसे पता लगाया जाए कि ये उसकी है? मुद्रिका के आधार पर आजकल कहा जाए कि ये मुद्रिका तो फलाने की है, तो सवाल होगा कि क्या ऐसी मुद्रिका और नहीं बनी थी? बहुत बने। तो जो मुद्रिका हनुमान ले गए थे वह ऐसी मुद्रिका थी जो राम की और केवल राम की ही पहचान थी। इसीलिए आगे कहा गया, जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असरच नहीं जाई। मतलब सैदानी एक ऐसी पहचान है, एक ऐसी निशानी है जो केवल आपकी हो, केवल हमारी हो, उसमें किसी तीसरे का अनुमान न हो सके, तो वह सैदानी है। तो सैदानी क्या रह जाएगा इस संसार में? सैदानी इस संसार में रह जाएंगे आपके बोल। बोल क्या है? बोल यह बोल नहीं है जो हम बोल रहे हैं, ये सैदानी क्या रह जाएगी? ये तो खत्म हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी, तब भी कभी खत्म हो जाएगी। ये बोल नहीं है। बोल में कई चीजें आती हैं। बोल में यह बोल भी आएगा, थोड़ा सा लिखत भी आएगा, कहत भी आएगा और करत भी आएगा। ये बोल में तीनों आएगा, और भी कुछ आएगा। बोल समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति विशेष की वह विशेष चीज है जिससे उस विशेष व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित होती है, वह उसके बोल है। जैसे शाहजहां की पहचान ताजमहल से। ये ताजमहल क्या है? ताजमहल शाहजहां की बोल है। एक उदाहरण दिया मैंने। रामचरितमानस क्या है? तुलसीदास की बोल है, और रामचरितमानस से केवल तुलसीदास का बोध होता और किसी का बोध नहीं होता, और ये निशानी है, तुलसी की निशानी है, छोड़ गए हैं। अब आप इस निशानी को, सैदानी को और बोल को समझने के लिए थोड़ा याद कीजिए वो पुराना समय जब आप फिल्में देखते थे। आज भी एक गाना है फिल्म का, उसी फिल्म का बड़ा पॉपुलर गाना है, और इन दोनों लाइनों को बिल्कुल एकदम से सही सही इसकी व्याख्या करता है। हमारा इतनी देर का बोलना व्यर्थ है, उस गाने ने व्याख्या कर दी है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। फिर आगे इसमें है, कोई निशानी छोड़, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। बोल की बात हो गई, निशानी की भी बात हो गई इस गाने में। तो कबीर यहां कह रहे हैं कि इस संसार को अपनी कोई निशानी दे करके जाओ। निशानी किस तरह देकर जाओगे ये कबीर नहीं कह रहे हैं। कौन सी निशानी दो ये कबीर नहीं कह रहे हैं। कबीर कह रहे हैं कोई निशानी दो, अपनी खास निशानी अपनी दो, जिससे आपकी पहचान हो, केवल आपकी पहचान हो। बहुत बड़ी बात है।
एक साखी याद आ गई इस पर। राशि पराई राखते खाएन घर का खेत। दूसरे के राशि, चाहे अन्न समझ लो, अन्न का ढेर समझ लो, चाहे किसी चीज का ढेर समझ लो, पैसा समझ लो, निशानी समझ लो, दूसरे की निशानियों की रखवाली करते करते खाइन घर का खेत। अपने घर की जो खेती थी वो खा गए। अठारह पुराणों का वाचन करते करते, वेदों का वाचन करते करते, तमाम धार्मिक पुस्तकों का वाचन करते करते, प्रवचन करते करते अपने घर का खेत खा गए। अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ी, दूसरे की निशानियों की बात करते रहे, अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ी। कबीर अपने के पहले के सारे संतों को, उनको छोड़कर जिन्होंने कोई निशानी छोड़ी है, उनको छोड़कर बाकी सारे संतों की प्रकारांतर से आलोचना कर रहे हैं। मैंने संत कह दिया, संत को तो नहीं कहना चाहिए कि संत तो इन सबसे ऊपर होता है। जितने लोग हैं इस तरह के जो संत समझे जाते हैं, उन पर करारा व्यंग कर दिया है, क्योंकि निशानी छोड़ने वाले लोग तो बहुत कम हैं, और ऐसे लोग तो और भी कम हैं जिनकी निशानियां लोगों को मालूम है। ऐसे लोग तो बहुत कम हैं। आप नाम गिनने लगे तो क्या करेंगे? बहुत करेंगे तो उनका नाम गिन देंगे जिन्होंने ये शास्त्र लिखे हैं, कहे हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, कहे हैं। तो कितने होंगे? 100, 200, 500, 600, 1000? इससे ज्यादा कहां होंगे? तो इन्हीं लोगों ने निशानियां छोड़ी, बाकी अब तक जितने भी आए गए उन्होंने कोई निशानी नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? खाइन घर का खेत, राशि पराई राखते। कबीर इस पराई राशि की रखवाली करने के विरुद्ध हैं। वो कहते हैं पराई राशि देखो और अपनी राशि बनाओ। तो मैं समझता हूं कि इस साखी का अर्थ क्लियर हो गया होगा। अब हम 12वीं साखी की ओर चलते हैं, और कबीर को पढ़ना, कबीर को समझने के लिए लीक पर चलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। दूसरे, कबीर के शब्दों का अर्थ, 3 अर्थ होते हैं कबीर के शब्दों के, टेक्निकल शब्दों के। ये बात आगे स्पष्ट हो जाएगी, अभी भी हुई है, आगे और भी स्पष्ट हो जाएगी। 3 अर्थ होते हैं। एक वह अर्थ होता है जो उस शब्द का वास्तविक अर्थ है, जो उस शब्द का मूल अर्थ है, एक वह होगा, वह होता है। दूसरा वह अर्थ होता है जो जनता समझती है। कभी कभी दोनों में फर्क हो जाता है। और एक अर्थ और होता है जो होता नहीं है लेकिन कहा जाता है। आगे ये सब आएगा तो कबीर को समझने के लिए लीक से थोड़ा हटना पड़ेगा, लेकिन नियमों के अनुसार हटना पड़ेगा, बेनियम नहीं हटना है। ये मैं बता दूं, व्याख्या के जो नियम हैं उन्हीं नियमों के अंतर्गत रह करके होना है। खैर, अगली रामायणी का पाठ करता हूं। रामायणी 12। माटिक कोट पसाड़ को ताला, सोईक बन सोई रखवाला, सो बन देखत जीव डराना, ब्राह्मण बैसड़ो एक जाना, ज्यों किसान किसानी करई,
उपजे खेत बीज नहीं परई, छाड़ देहु नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला, तीसर बूढ़े पारथ भाई, जिन बन डाहे दवा लगाई, भूख भूख कुकुर मर गयु, काज न एक सियार से भयउ, मूस बिलाई एक संग कहू कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सिंह खाए। ये 12वीं रामायणी है। ये हमारी वार्ता का अगला विषय होगा। आज इतना ही, आगे फिर इस पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।